सबसे ज़्यादा हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमें अच्छी फीड का नाम बता दो जो हम अपने यहाँ गाय को खिला सकें। तो मैं आज आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी फीड के अच्छे होने का पता लगा सकते हैं कि फीड आपके लिए अच्छी है या फीड आपके लिए बुरी है। क्योंकि बिना किसी भी फीड का पता किए, टेस्टिंग कराए, उसमें क्या क्या जा रहा है, उसके बिना अच्छी फीड का पता नहीं लग सकता है। क्योंकि आज हम आपको कोई अच्छी बता दें, कल उसने ख़राब मटेरियल इस्तेमाल कर लिए और या गलत चीज़ें डाल दी तो फिर वो जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। तो आप जो भी फीड खिला रहे हैं उसकी टेस्टिंग कराकर आप उसकी फीड की क्वालिटी का पता कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अपनी गाय को 20 किलो पे 8 किलो फीड दे रहे हैं, गाय दूध नहीं दे रही है, गाय कमज़ोर हो गई है और गाय में पूरी एनर्जी नहीं बन पा रही है। तो इन सब का जो कारण है वो फीड में कहीं ना कहीं कमी है। तो आज हम बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, संगठन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि संगठन सब जगह फीड बेच पाए या संगठन सब जगह जो है अच्छी फीड का ब्रांड आपको बता पाए। अब फीड में क्या छोटे छोटे किसान है तो 10-10, 20-20 कट्टे देखो 1000-2000 किलोमीटर दूर भेजने पॉसिबल नहीं है। तो हम संगठन की ओर से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, आप घर बैठे अपनी फीड की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो कोई भी फीड जो आप खिला रहे हैं, सबसे पहले उसका आपको सेल्फ लाइफ टेस्ट करवाना है। सेल्फ लाइफ टेस्ट में क्या होता है कि वो फीड कितने दिनों तक सही रहेगी। तो सेल्फ लाइफ बनती कैसे है? सेल्फ लाइफ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि हम फीड में जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं, वही फीड की सेल्फ लाइफ बनाती हैं। मान लिया सब चीज़ बहुत बढ़िया क्वालिटी की गई है तो सब चीज़ों की लाइफ अगर 45-50 दिन है तो टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। और अगर जो आप कोई प्रोडक्ट खराब डाल रहे हैं, जैसे कोई डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, अनाज हो गया या कोई भी भूसी हो गई, सॉरी भूसी को छिलका बोल सके, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फीड में ख़राब डाली तो वो सेल्फ लाइफ को इफेक्टेड करेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना कि हमारे मटेरियल में, हमारी फीड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस क्वालिटी के गए हैं। तो सेल्फ लाइफ सबसे पहला टेस्ट होगा, आपको सेल्फ लाइफ करानी है। तो हमने जितनी भी फीडों की सेल्फ लाइफ कराई है वो सेल्फ लाइफ लगभग दिनों में निकली है, सॉरी घंटों में भी आई है। कुछ फीडों की सेल्फ लाइफ, ज़्यादातर फीडों की सेल्फ लाइफ घंटों में है। इसीलिए फीड पे हमने बहुत काम किया है कि जो फीड हम 30-35-40 दिन तक अपनी गाय को खिला रहे हैं, अगर वो खुद ही खराब है तो वो हमारे डेयरी फार्म के लिए क्या कर लेगी, हमारी बर्बादी बिल्कुल तय खड़ी थी। तो सबसे पहले हमने आपको करानी है सेल्फ लाइफ टेस्ट कि वो कितने घंटे आ रही है, कितने दिन आ रही है, वो आपको देखनी है। दूसरा रहता है कि शिकायत रहती है कि हम अपनी गाय को प्रॉपर फीड दे रहे हैं और गाय में जान ही नहीं आ रही, गाय दूध नहीं बना पा रही। उसका कारण ये है कि आपकी जो फीड है उसमें एनर्जी लेवल कम है। एनर्जी लेवल क्या होता है? एनर्जी के लिए जो मक्का इस्तेमाल हम करते हैं, मक्का की जो एनर्जी रहती है वो सबसे अच्छी रहती है। अगर अच्छी क्वालिटी की मक्का तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी और अगर आप उसमें हल्की चीज़ें डालेंगे तो उसकी एनर्जी कम रहेगी। जैसे अमूमन फीड की जो एनर्जी रहती है लगभग 2800 के आसपास रहती है और अगर आपकी 2600, 2700, 2800 के आसपास एनर्जी तो आपकी फीड बढ़िया है। और अगर उससे नीचे है, कुछ फीडों की जो एनर्जी लेवल था वो 2000 के भी नीचे हमारे पास गया, जो हमने टेस्टिंग कराई थी पहले। तो ये स्तर है। तो इसमें होता क्या है, अब ये एनर्जी लेवल एक गोली वाली फीड में अलग अलग कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो एनर्जी के लिए अनाज यूज करते हैं। अनाज में मक्का ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो अगर मक्का अच्छी क्वालिटी की है तो वो आपके यहाँ एनर्जी लेवल मेंटेन कर रखी। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि मक्का लोग नहीं डाल रहे हैं मार्केट में, कुछ लोग इतना गलत काम कर रहे हैं जो फार्मर को बर्बाद करने के लिए तैयार है, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक बार मान के चलिए, जितने ये बिस्कुट एक्सपायर होते हैं, जितने ये लोकल में आपने कारखाने देखे होंगे जिन्हें रस बोलते हैं या जो लंबे लंबे पापे टाइप की, डबल रोटी टाइप की आती हैं, ये सब एक्सपायर होने के बाद आपने कभी इनको कहीं रोड पे पड़ा हुआ देखा है? आपने क्या कोई बिस्किट का पैकेट कहीं रोड पे पड़ा हुआ देखा है? क्या कोई जितने भी ये सप्लीमेंट आदमियों के हैं, बच्चों के हैं, दूध में घोल के पिलाने वाले, ये कहीं एक्सपायर होते देखे हैं? नहीं। तो जो अच्छी कंपनियां काम कर रही है वो मक्का इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, और जो मतलब गलत काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो फीड खराब है उनमें या तो ये जा रहा है रस का एक्सपायर बिस्किट जा रहे हैं, एक्सपायर जो बच्चों के ये रहते हैं ड्रिंक्स वगैरह ये जा रहे हैं, और जितनी मतलब फूड ग्रेड का एक्सपायर माल होता है ये सब एनिमल फीड में जा रहा है। जो लोग गलत काम इस फील्ड में कर रहे हैं, इसलिए आप फीड भी दे रहे हैं और आपके एनर्जी गाय में होगी नहीं,
क्योंकि जब फीड के अंदर ही एनर्जी नहीं है तो आपकी गाय को कैसे लगी। दूसरा काम आपको करना, आपको अपनी फीड की एनर्जी चेक करानी है, एनर्जी लेवल कितना है। अगर फीड की सेल्फ लाइफ कम है तो फीड खराब है, एनर्जी लेवल कम है तो वो भी फीड आपके किसी काम की नहीं है, वो आपके रिजल्ट नहीं दिखाएगी। तीसरा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कितना बड़ा खेल हो रहा है जो हमने सब, क्योंकि बहुत सब लोग यही पूछ रहे हैं अच्छी फीड का नाम बता दो। देखो अच्छी फीड का नाम, फीड हर दिन नहीं बनती है ना। कोई बनाने वाला अगर फॉर्मूला ही चेंज कर देगा, गलत मटेरियल डाल देगा तो उसकी जिम्मेदारी देखो हमारी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए हम तो अपनी फीड पे हैं, अपनी फीड बना रहे हो, सब चीज़ हमने स्टैंडर्ड डाली हुई है। तीसरा चीज़ रहता है ऑयल का सोर्स, जो फैट गाय को चाहिए होती है। तो बाईपास फैट के अलावा भी एक प्रोडक्ट जो हम ऑयल का सोर्स डालते हैं वो क्या होता है, हम तो बिनोला यूज़ कर रहे हैं और बिनोला 55 से 60 रुपये का रेट है, अच्छी क्वालिटी का जो बिनोला है। अब जो लोग मतलब किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या गलत फीड बना रहे हैं या फिर मतलब सस्ते के किसान को लालच दे रहे हैं सस्ता करने का, तो वो क्या करते हैं, वो बिनोला तो डाल नहीं रहे हैं। तो जितना ये आप देखना, जितना ये पाम ऑयल से घी बन रहा है, जितना आपने कभी रोड पे कोई एक्सपायर घी का पैकेट पड़ा हुआ देखा है? कहीं कोई एक्सपायर घी का पैकेट नहीं पड़ा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है, हम लोग मतलब ये मान के चलिए जितना भी एक्सपायर घी है ये फैट के रूप में कैटल फीड में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बिनोला 55-60 रुपए किलो है और एक्सपायर जो मटेरियल होते हैं, तेल हो, घी हो, ये तो रिजेक्ट है, इनको तो डिस्पोज करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये क्या करते हैं, जो गलत लोग इस फील्ड में काम करें वो खरीद लेते हैं और यानी उसमें डाल देते हैं, क्योंकि बिनोला मिलेगा 55-60 रुपए किलो और ये मिल जाएगा आपको 15-20 रुपए किलो। तो क्या है, वो खराब तेल हो, खराब घी हो या खराब फैट हो, ये सब चीज़ें एनिमल की फीड में जा रही हैं। तो सेल्फ लाइफ चेक कराएं, जो एनर्जी लेवल चेक करा है, एनर्जी लेवल का भी कितना मिसयूज हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा मैंने आपको बताया है ऑयल का सोर्स, कैसे अच्छा ऑयल का सोर्स बिनोला है और खराब ऑयल का जो सोर्स है वो जितने भी मार्केट में घी, तेल, ये वसा युक्त प्रोडक्ट हैं ये सब एनिमल फीड में जा रहे हैं। चौथा मामला रहता है प्रोटीन का, जो गाय को दूध बनाने के लिए और बॉडी रिकवरी के लिए जरूरी होता है। तो प्रोटीन के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो आप मान के चलिए सोया डीओसी या मस्टर्ड डीओसी, हम दो ही चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं और दोनों के रेट ठीक ठाक ऊपर रहते हैं। अब जो सस्ते लोग हैं वो क्या करते हैं कि दूध ही तो बढ़ाना है, यूरिया 7-8%। मार्केट फीड स्टैंडर्ड ये भी है कि हमारे पास भी 1-2 लोगों के फ़ोन आए और हमने भी कुछ फीड टेस्ट कराए तो 7% यूरिया भी निकली है। लेकिन हम किसान को जागरूक करने के लिए है, किसी की शिकायत या कंप्लेंट करने के लिए नहीं है। हमारा काम किसानों को जागरूक करने का है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप जागरूक बनिए। आपके पास अपनी गाय है, आप अपनी गाय को क्या खिला रहे हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो जो प्रोटीन का सोर्स आया वो सोया डीओसी और मस्टर्ड डीओसी से आ गया, वो तो नेचुरल एक तरह से बहुत अच्छा सोर्स है और परफेक्ट सोर्स है। दूसरा सोर्स है आपका यूरिया, उसने ठोक के यूरिया डाल दिया, उसका काम हो गया। कहते किसान कहते कि दूध बढ़ना चाहिए, भाई सुबह ही तेरा दूध बढ़ेगा, टेंशन मत लियो। यूरिया इतना पेल के डाला, दूध तो कूद के बढ़ने वाला है। वरना ऐसी कोई साइंस है कि गाय आज दूध दे रही है और वो 2-3 किलो दूध बढ़ा देगी? एक आहार को पचने में 5-7 दिन लगते हैं, बॉडी को रिकवरी करेगी, बॉडी बना के देगी। लेकिन हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, तो सामने वाले ने हमारा पूरा इस्तेमाल किया है, उसने कहा ठीक है जल्दी चाहिए, सुबह ही दूध बढ़ेगा, ये ले पेल के 7% यूरिया ले, 10 भी होगा तो जी, कुछ में तो 10 भी होगा तो कोई पता नहीं है, और भुस्सी डाल के वो फीड बन रही है। तो प्रोटीन का क्या सोर्स है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या डलवा रहे हैं। तो आप चेक कराइए, यूरिया की टेस्टिंग हो जाती है, डायरेक्ट यूरिया आप चेक करा सकते हैं। तो सेल्फ लाइफ होगी, कार्बो जो एनर्जी वैल्यू हो गई, और तीसरा आपका प्रोटीन वैल्यू हो गई और सेल्फ लाइफ हो गई। ये चीज़ें आप चेक कराएं तो आप अपनी फीड के अच्छे और बुरे का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टैंड नहीं है, कट्टा सबका सेम होता है, गोली सबकी सेम होती है ना, और फ्लेवर भी लगभग सेम होता है, क्योंकि जो लोग खराब मटेरियल यूज़ करते हैं वो तो उसके टेस्ट को दबाने के लिए ना, फ्लेवर को डबल करने के लिए जो सीरा होता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं, ताकि फीड में बदबू ना आए, फीड खराब ना लगे और गाय भी उसको मज़े से खाए। तो ये सब चीज़ें चेक कर करके आप अपने यहाँ अच्छी फीड की पहचान कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, ये कोई आदमी आपको फीड देख करके ये नहीं बता सकता फीड कैसी है। फीड टेस्टिंग से पता लगेगी, या दूसरा तरीका रहता है फीड बन कहाँ रही है। सबसे बड़ा जो इस इंडस्ट्री में काम है वो आपको अच्छे आदमियों की तलाश करना है। अब जैसे हम हैं, हम तो अपनी निगरानी में फीड बनवा रहे हैं, कालरा जी अच्छे आदमी हैं, तो क्या हो रहा है कि फॉर्मुलेशन हमारी है, तो हमें तो ट्रस्टेड आदमी मिल गया है। तो अगर आपको कहते हैं ना विश्वास पात्र आदमी मिल जाए तो चीज़ें अच्छी चलती हैं। तो हम जो सब चीज़ें करा रहे हैं, हमारी सेल्फ लाइफ बढ़िया है,
हम एनर्जी के लिए मक्का ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, हम कोई ख़राब चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम प्रोटीन के लिए सोया डीओसी और मस्टर्ड डीओसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कोई यूरिया का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह ऑयल का सोर्स हमारा बिनोला है, हम कोई ख़राब घी ख़राब तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप हमारा डेयरी फार्म देख लीजिए, हमारे यहाँ पूरी गर्मियाँ हो गई हैं और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमने फीड पे बहुत कंट्रोल रखा है। जो जितने भाई ये पूछ रहे हैं ना अच्छी फीड बता दो, तो देखो जी अच्छी फीड वो होती है जो आपके सामने या तो बन रही है, उसके मटेरियल जो आप डाल रहे हैं उसकी आपके पास टेस्टिंग रिपोर्ट है। ऐसे नहीं पता लगता है, मटेरियल तो सब एक से होते हैं। आप टेस्ट मटेरियल रॉ मटेरियल की टेस्टिंग चाहिए और आपकी फाइनल फीड की टेस्टिंग चाहिए, तो आप फीड की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। आप बिल्कुल सेम एग्जांपल इस तरीके से समझ लीजिए इसमें कि आप होटल में खाना खाना जा रहे हैं, वहाँ पे टमाटर कैसा इस्तेमाल हो रहा है, क्या फ्लेवर डाल के टेस्ट बन रहा है, और आर्टिफिशियल चीज़ें रखी 10-10 दिन पहले बनी रखी हैं और आपको अच्छी तरह तैयार करके आपको परोस देते हैं, आपको टेस्ट बढ़िया आता है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या है, हर किसी के मन में डाउट है। आप खाना कहीं भी खा रहे हो कि बाहर का खाना खराब होता है, हेल्दी नहीं होता है, क्यों? जबकि वो बढ़िया कंडीशन में है। वो केमिकल्स के द्वारा और ऐसे ऐसे आजकल चीज़ आ रहे हैं कि जो आदमी को एडिक्ट कर देते हैं, उसी लेवल की एक ना आदमी आदी हो जाता है उन चीज़ों को खाने के लिए। जैसे ठंडा पी के आदी हो गया आदमी, है ना, चिप्स खाने की आदत, बर्गर खाने की आदत लग जाए, तो मोमोज खाने की आदत लग जाती है, तो ये जीभ का टेस्ट बन जाता है। तो 5 स्टार होटल का खाना महंगा होता है, टेस्ट में बढ़िया होता है, फिर भी हम उसको हेल्दी नहीं मानते हैं। घर के खाने में क्या है, कैसा ही हो, आपको टेस्ट बढ़िया है और आपका दिमाग ये कहेगा कि ये खाना बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमने जो डाला है वो अच्छा डाला हुआ है। तो या तो घर का खाना अच्छा है क्योंकि उसमें सब चीज़ें हमें पता है क्या डली और कैसे वो बना है, तो यानी बनने की प्रक्रिया हमें पता है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। और जैसे किसी बड़े होटल में हम जाते हैं तो वहाँ हमें हमेशा डाउट रहता है कितने दिन का रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, टमाटर पता नहीं कितना पुराना है, सब्जी मंडी से किस कंडीशन में लाया गया है, तो हमेशा मन में डाउट रहता है। तो यही कंडीशन हमारी फीड में है। अगर फीड आपके सामने बन रही है और आपके जो मटेरियल डल रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रखी है, तो फीड ऑब्वियस सी बात है आपकी बढ़िया होगी। और फीड अगर आप मार्केट से केवल कट्टा ला रहे हैं और गोली ला रहे हैं, तो आपको यही पता नहीं इसके अंदर क्या गया हुआ है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम 1-1 लाख रुपए गाय ला रहे हैं, इतना बड़ा पशुपालन का स्तर कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी फीड जो खिला रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं हम, चाहे वो अपनी हो या मार्केट की हो, किसी की भी हो, 5,000 रुपये में हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे। और जबकि फीड ही डेयरी फार्म में सफलता और असफलता बीच का सबसे बड़ा कारण है। तो जितने भी फेलियर्स हैं, दूध पे न आना, कमज़ोर होना, गाय की एनर्जी कमज़ोर हो जाना, ब्याते टाइम बैठ जाना, रिपीट होना, इन सब का कारण है कि अपनी गाय में आप कैसी फीड दे रहे हैं, आहार कैसा दे रहे हैं। तो आहार पे आपको काम करना पड़ेगा। बीमारियों के साथ आप डेयरी फार्म नहीं चला सकते हैं। जागरूक बने, फीड की टेस्टिंग कराएं, तब आपको पता लगेगा कि आप अपने पशु को दे क्या रहे हैं। धन्यवाद।